इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान लक्ष्मण जी को आते देखे तो बाहिज चिंता किए, जब मारीच को गति प्रदान करके चले। मारीच भी विचित्र है, क्या है, पहले ले लक्ष्मण कर नामा, पाछे सुमरस मन महु रामा, अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। पहले हा लक्ष्मण की आवाज लगाया। सीता मैया ने क्या कहा था? भैया, आपके भैया पर संकट है, जाइए। लक्ष्मण जी ने कहा, मां, संकट का भी संकट जिनके स्मरण से दूर होता है, उन पर संकट क्या आएगा? अब यहां एक मर्म की बात है। भगवान ने जो व्यवहार मां के साथ प्रतिबिंब वाला किया, इसका भेद लक्ष्मण भैया को भी नहीं पता है। लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवाना। तो लक्ष्मण जी के लिए भगवान का संदेश था, सीता केरी करे हु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। इधर मर्म वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। दिशाओं के देवताओं को सौंपकर मां की सुरक्षा, एक रेखा खींचकर, रेखा का वर्णन लंका कांड के प्रसंग में है। मंदोदरी जी रावण से कहती हैं, रामानुज लघु रेख खिंचाई, सो नहीं नांघसु असमनुसाई। इतनी वीरता है कि लक्ष्मण जी के द्वारा बनाई गई रेखा नहीं लांघ पाए, बाग 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 करते हो। पत्नी जब हड़काती है ना, तो कोई पंचायत भी नहीं कर पाता है। बड़ा मधुर मिठाई है, सोई जानौ जेव देव जनाई। क्या हो? हाँ? समझना है, बुझना है। यह लक्ष्मण जी महाराज दिशाओं के देवता को और रेखा की मर्यादा देकर चले गए। प्रभु ने देखा लक्ष्मण जी चले आ रहे हैं। रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता कीन बिसेगी। भैया, अब स्याजू को वन में अकेले छोड़ाए। चौपाई थोड़ा टेढ़ी है, आए हुतात। हाँ, तो कहने में ही ठीक है। तो लक्ष्मण जी चुप, भगवान आए और सीते सीते का आह्वान करने लगे, लेकिन इधर रावण तो लेके जा चुका है। वृक्षों से, लताओं से, पशुओं से, पक्षियों से, हिरन से, हिरने से, हाथी से, हथनियों से, हंस पशुओं से, लताओं से भगवान पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर तुम देखी से। भगवान बिरही इव प्रभु करत विषाद, बिरही की भांति विलाप करने लगे। वृक्षों को लपेटते हैं परमात्मा, लताओं को चूमते हैं,
दिशा के देवताओं से पूछते हैं, आपको सौंप गया मैं, मेरी सियाजू कहाँ है, कहाँ है? बिरहे इव विषाद करते हैं प्रभु। लक्ष्मण जी भी बेहवल हो गए। चलते 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 मार्ग में गिद्धराज जटायु जी मिले। राम जी के चरणों में जिनके दृढ़ प्रीति है, जटायु जी से भगवान ने पूछा गोद में उठाकर, हे तात आपकी यह गति किसने की? जटायु जी बोले, नाथ दशानन यह गति की, सोई सच जनक सुता ले दक्षिण दिश गया वो बिलपति अति हे नाथ, मेरी ये गति रावण ने की है। जानकी जी का उसी दुष्ट ने हरण कर लिया है, दक्षिण की ओर लेकर गया है। बहेलिया के हाथ जैसे कुररी पक्षी रुदन करे, वैसे सियाजू रुदन कर रही थी। मैं तो आपके दर्शन के लिए प्राण रखा था, हे नाथ, अब हमको विदा करिए। आप शीघ्र जाइए और उस आताताई को मारकर सियाजू को लाइए। जटायु जी गिद्धराज हैं, पक्षी हैं। कथा प्रसंग कहता है, इस भारत भूमि में मनुष्य तो क्या, पक्षी भी परहित के लिए अपना शरीर न्यौछावर कर देते हैं। ये वो भूमि है। हमारे देश में चित्त और चरित्र, ऋषियों ने इस पर क्या नहीं कहा। हमारा ऋषि कहता है, मातृवत परदारेषु परद्रव्यो सुलोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यसि सपण्डिता। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराव विषते जे हर्षहि पर संपत्ति दे, दुख तो होहि पर विपत्ति। ये हमारा स्वरूप है, हमारा स्वभाव है। हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति, यही हमारी विरासत है, यही हमारी पूंजी है। बचपन से हम लोग यही सुनते आए हैं, माता जी है। माँ जी समझाती थी, बेटा कोई माता मिले माता जी बोलते, सबका आदर करते। जननी सब जानहि पर नारी। अपने बाल गोपाल को, बच्चों को संस्कार में रहने की, मर्यादा में रहने की शिक्षा दी जाए। पढ़ाइए, पाठ पढ़ाइए,
प्रकृति बड़ी विचित्र है हो। सुपर्णखा आई तो सुपर्णखा ने आते ही भगवान से क्या कहा, तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं, मेरे जैसी स्त्री नहीं, भगवान ब्रह्मा ने इस संजोग विचार करके लिखा है। माता जी की ओर देखकर भगवान कहते हैं, सीता मैया की ओर, सीता चितई कही प्रभु बाता, अहई कुवार मोर लघु भ्राता। वो राजकुमार मेरे छोटे भैया हैं, आप उनसे संवाद करो। क्यों? क्योंकि मैं अपनी अर्धांगिनी के साथ बैठा हूं। इसका अर्थ क्या हुआ? कोई भी सभ्य स्त्री, कोई व्यक्ति अपने पत्नी के साथ बैठा हो तो सभ्य स्त्री उस पुरुष से संवाद कदापि नहीं करेगी। क्यों बैठे हैं लोग, बातचीत कर रहे हैं। अब जिसको डंडे खाना है, नाके कटवाना है, घर भर को मरवाना ही है, तो कहीं कुछ हो कही सकत है। ये मर्यादा है। दो लोग संवाद कर रहे हों तो वहां नहीं जाना चाहिए। द्वाभ्याम तृतीयो नहीं होना चाहिए। महाकवि कालिदास ने ये सूत्र दिया है, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, किम कारणम भोज भवामि मूर्ख। और अकारण विनोद करना भी नहीं चाहिए। विनोद के स्थल तय हैं, किससे करना, कब करना, कहाँ करना। थोड़ा हम लोग इस बात का भी ध्यान रखें, कहाँ क्या व्यवहार करना है, इस बात का ध्यान रखना होगा। देखिए, संस्कार पुस्तक में लिखा नहीं गया है, संस्कार जीवन में लिखा जाता है। संस्कार सिखाया नहीं जा सकता है, संस्कार सीखा जाता है। उठने का, बैठने का, सोने का, खाने का, पीने का, नहाने का। कई लोग नहाते हैं तो पूरा घर जान जाता है कि अब ये भी नहा रहे हैं। काहे? ऐसे रहिए ना कि पते न चले कि आप भी रहते हैं। ऐसे रहिए, थोड़ा संस्कार दिया जाए। सब जगह अन्यथा घटनाएं घटनी चाहिए। हमारे जीवन में, हमारे नगर में, हमारे घर में घटनाएं कदापि नहीं घटनी चाहिए जो नहीं चाहिए घटना। इस पर थोड़ा कड़ा हुआ जाए। इसके लिए कुछ बातें बड़ी अनिवार्य है, बड़ी अनिवार्य है। समय भाग रहा है, अवस्था भाग रही है, उसके अनुसार व्यवहार हो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।